सिंधु सभ्यता के विभिन्न अभिव्यक्तियों में बुद्धिगत स्थिति के बारे में बताया गया और यह सर्वोच्च स्थिति के आकलन किया जा रहा है। द्वादश बुद्धि, 12 बुद्धि में के प्रत्येक अक्षरों से 12 जो स्थिति होती है वह मुहर आपके सामने है और उस मुहर के 11वें अक्षर की चर्चा चल रही है। अखंडता की अनुभूति क्या है? मन का आकाश उन्मुख हो जाना। मन अपना वजूद खो देता है और आकाश ही केवल रहता है, कोई वजूद मन का नहीं रह पाता। तो जब मन बिल्कुल आकाश में विलुप्त हो जाता है, मनन कर जाता है, उसमें रम जाता है, उसमें जम जाता है, उसमें स्थापित हो जाता है, तो वह आकाश के रूप में ही प्रदर्शित होता है। मन अपना वजूद खो देता है, सारी अन्य वृत्तियाँ गौण हो जाती हैं, विचार गौण हो जाता है, संकल्प गौण हो जाता है, महत्वाकांक्षा गौण हो जाता है, भोग गौण हो जाता है, स्मृति, बुद्धि, ये सारा विषय गौण हो जाता है, केवल आकाश ही रहता है। और उस समय जो मस्तिष्क की जो स्थिति है, अखंडता प्राप्त साधक की जो स्थिति है, वह मन इधर उधर नहीं भटकता है, बिल्कुल आकाश ही रह जाता है, देश और काल का भी गणना नहीं करता है, आकाश केंद्रीय रूप में अपने आप में स्थापित हो जाता है। उस स्थिति का प्रतीक अक्षर है एक दंड के रूप में। उसे सिर्फ आकाश के रूप में ही नहीं जानी, बल्कि यहाँ आकाश के रूप में सारे अन्य वृत्तियों का समाहित हो जाना भी दर्शा रहा है। तो द्वादश बुद्धि की जो स्थिति है, वह द्वादश बुद्धि को विभिन्न अक्षरों के माध्यम से व्यक्त करने की कोशिश हमारे पूर्वजों ने किया है, तत्ववेत्ताओं ने किया है, अखंडता प्राप्त व्यक्तियों ने किया है। तो ये आकाश जो है, आकाश हमारा केंद्रीय विषय है और जब हम केंद्रीय विषय में स्थापित हो जाते हैं तो अन्य विषयों का भी हम विचरण करते हैं। केंद्रीय विषय के रूप में आकाश रहता है, हम कल्पना कर सकते हैं भूत का, लेकिन केंद्रीय विषय आकाश ही रहता है। हम वर्तमान टाइम का आकलन कर सकते हैं, केंद्रीय विषय आकाश ही रहता है। हम भविष्य की कल्पना कर सकते हैं, लेकिन केंद्रीय विषय आकाश ही रहता है। आकाश बिल्कुल केंद्रीय विषय के रूप में स्थापित होता चला जाता है। परिस्थितियां बार बार बदल रही, अनंत रूपों में व्यक्त विषय बदला हुआ, बटा हुआ। हम जिधर भी इंद्रिय जगत में जाते हैं, दृष्टि के माध्यम से, स्वाद के माध्यम से, स्पर्श के माध्यम से, घ्राण के माध्यम से, स्रोत के माध्यम से, सब जगह आकाश अनंत रूपों में बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन आकाश केंद्रीय विषय के रूप में स्थापित रहता है। अखंडता की प्राप्ति के पश्चात यही अनुभूति सबसे महत्वपूर्ण अनुभूति हो जाती है और यही उच्चतम अनुभूति भी है। और उस उच्चतम अनुभूति के पश्चात हम विभिन्न और अनुभूतियां करते हैं कि आकाश को हम कैसे जान सकते हैं अधिक से अधिक। आकाश को अगर हम एक रूप में जानते तो वह हमारी उपलब्धि नहीं है। हम आकाश में नहीं टिक पाते हैं क्योंकि एक ही तरह से उसका अध्ययन करते हैं या न्यूनतम स्तर पर उसकी कल्पना करते हैं। हम अधिकतम स्तर पर आकाश की कल्पना करते हैं, उसकी अभिव्यक्ति करने की क्षमता विकसित कर लेते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, आकाश की ही मनन करते हैं। एक उपन्यासकार उपन्यास का सृजन करता है, विभिन्न शब्दों और अक्षरों और वाक्यों का इस्तेमाल करता है, बहुत तरह तरह के वाक्यों का इस्तेमाल करता है। लेकिन एक तत्ववेत्ता आकाश का ही निर्माण करता है, आकाश एक केंद्रीय विषय रहता है और उसके साथ संबंध जोड़ता है व्यक्त का अव्यक्त के साथ संबंध जोड़ता है और अव्यक्त का व्यक्त से जब संबंध जुड़ता है तो यही अंतर्विज्ञान की अभिव्यक्ति हो जाती है। उसी अव्यक्त को प्रकट करने के लिए दुनिया के सारे शास्त्रों की रचना हुई, सारे प्राचीन सभ्यताओं का निर्माण किया गया। ये मिस्र के पिरामिड में विभिन्न प्रतीक अक्षर है, गुफा चित्र बने हुए हैं, मेसोपोटामिया के शिल्प बने हैं, सिंधु के शिल्प बने हैं। वह अखंडता के प्राप्त यानी शून्य के केंद्रीय विषय के रूप में स्थापित हो जाने के पश्चात शून्य की ही अभिव्यक्ति है। और किन किन परिस्थिति में
शून्य को किस तरह से अभिव्यक्त करना है, सिंधु सभ्यता के मोहरों में और इन प्राचीन सभ्यताओं में हमें देखने को मिलता है। तो यह साधक को अंतर्विज्ञानी को हमेशा दिमाग लेने में बैठा लेने की ज़रूरत है कि अंतर्विज्ञानी अगर हम बनते हैं तो हमारा केंद्रीय विषय आकाश ही रहता है, और सिर्फ आकाश ही रहता है। आकाश को ही केंद्रीय विषय शुभारंभ में बनाना है और आकाश को ही केंद्रीय विषय बनाते हुए अखंडता की अनुभूति हम प्राप्त कर सकते हैं।